सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी बैठे हुए स्नान करके सम्यक आश्रम में, उनको चिंता हो रही है क्या? इह घोरे कलो प्रायो जीवज्जा सुरतां गतः क्लेशितान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। वेदव्यास जी मन में सोच रहे हैं कि आने वाला जो युग है वह घनघोर कलयुग है। एक बार बोलना पड़ेगा सभी को, राधे राधे। वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पे सम्यक आश्रम में बैठे हुए, हाथ में माला है। वह सोच रहे हैं कि आने वाला जो युग है वह घनघोर कलयुग है। कलयुग के प्राणी सुखी नहीं रहेंगे, सभी के घर में क्लेश रहेगा। किस प्रकार से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। तो ऐसा कलयुग में क्यों हो जाएगा? पिता पुत्र में नहीं बनती है, हमेशा लड़ाई खटपट चलता रहता है। पति पत्नी में लड़ाई, जो कहते हैं कि पति का मतलब पाती रक्षति पाती, जो पत्नी को रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसकी कमी को पूरा करे। और पत्नी कहते हैं उसे जो पति को पतन होने से बचाए। लेकिन जो एक दूसरे का जो पूरक है वह भी आपस में लड़ रहे हैं। पिता पुत्र में नहीं बनता, पति पत्नी में नहीं बनती, पड़ोसी से लड़ाई, गांव से लड़ाई, ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच पाखंड हृदय में हमेशा। ऐसा क्यों हो जाएगा कलयुग में? ऐसा कलयुग में क्यों होगा? हर एक घर में क्लेश होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक घर में लड़ाई। कितना भी धन क्यों नहीं हो जाएगा घर में, फिर भी सुख नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों, जिसको सुखी चाहिए, जिसको आनंद चाहिए, तो एक बात का ध्यान रखें। वेदव्यास जी कहते हैं इह घोरे कलो प्रायो। इस श्लोक पे ध्यान देंगे। मैंने निवेदन किया था भागवत के द्वितीय खंड में एकादश स्कंद में तृतीय अध्याय में 28वां श्लोक, नित्यं भागवतम यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्येकाध्यायस्य भक्तर्यस्य कपिलादो दानजं फलम्। अगर जीवन में एक भी श्लोक अगर आपने श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लिया तो उस श्लोक में अगर 36 अक्षर है, 32 अक्षर है, 34 अक्षर है, और एक अक्षर अगर आपने श्रवण कर लिया एक भी श्लोक, तो एक श्लोक में अगर 36 अक्षर है, जो 36 गाय दान करेंगे तो कितना फल मिलेगा? उतना फल मेरे प्यारे सज्जनों आपको एक श्लोक में मिल जाएगा। और अभी तो कितना श्लोक यहाँ से बोला जाएगा ठाकुर जी की कृपा से। बोलना पड़ेगा राधे राधे। वेदव्यास जी कह रहे हैं क्या? यह घोरे कलो प्रायो। श्लोक पे ध्यान देंगे। जीवस्या सुरितां गतः क्लेश प्राप्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि आने वाला जो युग होगा वह घनघोर कलयुग होगा। तो कलयुग होगा तो कलयुग के जीव कैसे होंगे? कलयुग के प्राणी कैसे होंगे? जीवश्चासुरतां गतः। जीव जो है असुरी चरित्र को अपना लेगा।
क्या असुरी चरित्र अपनाएगा? मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, ईर्ष्या द्वेष करना, माता पिता की सेवा नहीं करना, समाज की सेवा नहीं करना, किसी कन्या की शादी हो रही है तो उसमें सहयोग नहीं करना, और छोटा और बड़ा समझना, यही नरक का कारण बनेगा। इसीलिए हर एक घर में क्लेश होगा। प्रसक्तस्या यह दोरे कलौप्रायो जीवस्या सुताम का। जब आसुरी चरित्र अपना लेंगे कलयुग के प्राणी तो क्या होगा? क्लेश क्रांतस्य तस्यैवा। क्लेश होगा, दुख होगा। क्या दुख होगा? पति पत्नी में लड़ाई, एक्सीडेंट हो गया, पुत्र में लड़ाई, माता पिता में लड़ाई, बच्चों बच्चों में लड़ाई, ईर्ष्या देश, बाहर वालों से लड़ाई, अंदर वालों से लड़ाई। कुछ समझ में नहीं आएगा तो ज्योतिषाचार्य जी के पास पहुंच जाएगा, फलाना ग्रह चढ़ गया है। कुछ हो जाएगा तो डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएगा, ऐसा हो गया है। भैया जब आसुरी चरित्र जिस दिन सुधार लोगे उस दिन कहीं पे भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा, नहीं ग्रह उतारने के लिए जाना पड़ेगा और ना ही आप तो कहीं वैद्य के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आसुरी चरित्र होगी नहीं तो क्लेश हृदय में होगा ही नहीं, चोट लगेगी नहीं, एक्सीडेंट होगा ही नहीं, स्वस्थ रहेंगे, कुशल रहेंगे। लेकिन आसुरी चरित्र जब अपना लेंगे तो क्लेश होगा। लेकिन उस क्लेश से बचने के लिए क्या कोई उपाय है? उस क्लेश से बचने के लिए कोई उपाय है? तो वेदव्यास जी ने मन में सोचे कि कलयुग के प्राणी असुरी चरित्र जब अपना लेंगे तो हर एक घर में दुख होगा। तो हम तो एक संत हैं, संत का काम क्या है? मैंने आपको बताया था कि संत किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था संत किसे कहते हैं। क्या लाल लाल कपड़े पहनने वाले को संत कहते हैं? क्या चंदन लगाने वाले को संत कहते हैं? ना, संत की पहचान कपड़े से नहीं हृदय से होता है। संत एक पैंट शर्ट पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक हाफ पैंट पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक चश्मे पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक फटे कपड़े पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक स्टाइल मारने वाला भी हो सकता है। संत की पहचान वेशभूषा से नहीं। अगर कोई लाल लाल कपड़े पहन लिया तो क्या संत हो गया? पीला कपड़ा पहने तो संत हो गया? दाढ़ी कटाने तो संत हो गया? ना, संत की पहचान हृदय से होता है। तुलसी बाबा कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत की पहचान हृदय से होता है। हृदय अगर आपका साफ सुथरा है, संत का परिभाषा क्या है? संत किसे कहते हैं? संत उसे कहते हैं न सम्मान से जरूरत न अपमान से जरूरत। सम्मान मिल जाए तो कोई बात नहीं, अपमान मिल जाए तो कोई बात नहीं। जिसको सम्मान और अपमान चाहिए, जिसको सम्मान का ज्ञान है, अपमान का ज्ञान है, वो संत कभी नहीं हो सकता है। और जो सम्मान खोजता है उसी को अपमान भी मिलता है। जो सम्मान नहीं खोजता है उसको कभी अपमान नहीं मिलता है। वही तो संत है। हम संत हैं। आने वाला जो युग होगा उसमें घनघोर कलयुग में जीव असुरी चरित्र अपनाने के कारण घर में क्लेश होगा, दुख होगा। तो उस क्लेश को निवारण करने के लिए हमें कुछ करके जाना चाहिए। वेदव्यास जी ने सोचे मन में, वेदव्यास जी ने ग्रंथों की रचना प्रारंभ कर दी। सबसे प्राचीन काल में ध्यान देंगे मेरे प्यारे सज्जनों, कथा की तरफ ध्यान देंगे। वेदव्यास जी ने सबसे पहले प्राचीन काल का जो ग्रंथ है, जो वेद है, वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद को 3 खंड में कर दिए वेदव्यास जी। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद को आने वाला युग में कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए क्यों ने इसको और सरल बनाया जाए। तो उस ऋग्वेद को, एक ही वेद था, जो उस वेद को 3 खंड और कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
ऋग्वेद में पूरे ब्रह्मांड की वर्णन है। उसके बाद आता है अजुर्वेद। अजुर्वेद में 3 कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र, जिससे यज्ञ, पूजा, विवाह, ग्रह इत्यादि उसी मंत्र से होता है। जो कर्म कांड है 80,000 मंत्र। ज्ञान कांड 4,000, उपासना कांड 16,000। ये अजुर्वेद। फिर आया तीसरे नंबर सामवेद। सामवेद किसे कहते हैं मेरे प्यारे सज्जनों? सामवेद में संगीत आते हैं। संगीत जैसे आपके सामने ये देखिए वाद्य यंत्र रखा हुआ है। मेरे प्यारे सज्जनों, सामवेद में मंत्र जितने भी होते हैं वो संगीतमय गाए जाते हैं। जैसे कि हम पुष्पांजलि जब बोलते हैं तो इस प्रकार से बोलते हैं, हिरण्मयं लक्ष्मण जात वेदो आवहा। ये जब पुष्पांजलि बोलते हैं वो सामवेद में ही बोलते हैं। और मेरे प्यारे सज्जनों, सामवेद ये जो संगीत, जो वाद्य यंत्र देख रहे हैं, जो तबला जो देख रहे हैं, नाल देख रहे हैं, आप ये जो ऑर्गन देख रहे हैं, ये हारमोनियम देख रहे हैं, ये सामवेद है। सामवेद में आता है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो सामवेद है ना, इसकी भी पढ़ाई होती है। ये आप जो देख रहे हैं कि ये जो बज रहा है, आनंद आ रहा है, सत्य कहता हूं मैं, अगर मुंह से मंत्र बोलता हूं ना, तो ये नाल भी, ये ढोलक भी मंत्र बोलता है। लेकिन बुलवाने के लिए उसकी साधना करनी पड़ती है, उसकी तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। ये 4 वेदों की रचना की वेदव्यास जी ने। लेकिन 4 वेद लिखने के बाद भी वेदव्यास जी के मन में यह विचार आया, इस वेद से भी कुछ होने वाला नहीं है। कलयुग में जीवों का कल्याण नहीं होगा। क्यों कल्याण नहीं होगा? क्योंकि असुरी चरित्र इतना अपना लेगा जो वेद को पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। और जब समझ ही नहीं पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, तो फिर कल्याण होगा कैसे? तो इसको और सरल किया वेदव्यास जी ने। 6 शास्त्र लिखे। शास्त्र में लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। शास्त्र लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। उसके वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना करना प्रारंभ कर दिए। पुराणों की रचना किए, शिव पुराण, नारद पुराण, धर्म पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि। 17वां पुराण तक लिखे। 17 पुराण तक वेदव्यास जी ने लिखे। 17 पुराण तक वेदव्यास जी ने लिखे। 17वां पुराण क्या है? गरुड़ पुराण। लेकिन फिर भी वेदव्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं हुई। मेरे प्यारे सज्जनों, वेदव्यास जी रोने लगे। मेरे प्यारे सज्जनों, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कथा की तरफ ध्यान दें और जो कार्य है वो सरलता पूर्वक करते रहें। और भैया आपस में बातें नहीं, कथा की तरफ ध्यान दीजिए। वेदव्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिखे, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? बोले कि इससे भी कल्याण नहीं होगा कलयुग के प्राणी को। क्यों नहीं कल्याण होगा? इसलिए कल्याण नहीं होगा क्योंकि कलयुग के प्राणी इतने व्यस्त रहेंगे, फालतू के काम में इतने व्यस्त रहेंगे, जो वह 17 पुराण लिखने पढ़ने का समय नहीं है, 6 शास्त्र पढ़ने की समय नहीं है, 4 वेद पढ़ने की समय नहीं है। कभी काल अगर कथा प्रवचन सुन लिया तो महात्मा ने कहा, प्रवक्ता ने कहा कि भगवान का नाम लो, रामचरितमानस पढ़ो, कल्याण होगा। आज यहाँ पे सुना, कल रामचरितमानस पढ़ा और परसों फिर लाल कपड़े में बांध करके छाजा पे रख दिया। तो जिसके पास इतनी मोटी रामचरितमानस पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो वह 17 पुराण कब पढ़ेगा, 6 शास्त्र कब पढ़ेगा, 4 वेदों को कब जानेगा? तो वेदव्यास जी सोचे कि इससे भी कल्याण नहीं होगा। वेदव्यास जी रोने लगे। मेरे प्यारे सज्जनों, आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगी। इतने में देवर्षि नारद का आगमन आ हुआ।
सर्वनारायण नारायण नारायण। मेरे प्यारे सज्जनों, नारद जी आए, वेद व्यास जी से पूछे कि हे व्यास जी, आप क्यों रो रहे? कथम ब्रह्मण दीन मुखा चिंता करो भगवान। हे विप्र, हे महात्मन, आप क्यों रो रहे? बोला महाराज, हे देवर्षि नारद, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने सोचा कि आने वाला जो युग होगा, घनघोर कलयुग होगा, कलयुग के प्राणी असुरी चरित्र को अपनाएंगे, असुरी चरित्र अपनाने के कारण घर में दुख होगा, कलेश होगा। उस कलेश से निवारण करने के लिए हमने सोचा कि कुछ कल्याण का उपाय छोड़ जाएंगे, लिख जाएंगे। लेकिन मैंने लिखा, ऋग्वेद को 3 खंड और कर दिया, 4 वेद बन गए, 6 शास्त्र लिखा, 17 पुराण लिखा, फिर भी मन में अभी भी संतुष्टि नहीं है। इसलिए मैं रो रहा हूं। इससे कल्याण नहीं होगा कलयुग के प्राणी, क्योंकि उसके पास 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद पढ़ने की समय नहीं है। कलयुग के प्राणी सिर्फ एक ही चीज पढ़ेंगे, क्या? पेट भरने वाली शिक्षा पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखें, बच्चों को पेट भरने की शिक्षा जरूर दें, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। मैं इसका विरोधी नहीं, पेट भरने की शिक्षा आवश्यक है 99%, लेकिन यह भी शिक्षा जरूर दे, संस्कार। बेटा हनुमान चालीसा पाठ कर दो। यहाँ तो तुम पेट भरने वाली शिक्षा तो पढ़ ही रहे हो, तुम्हारा यहाँ तो कल्याण होगा ही, लेकिन जब उस अविनाशी के पास पहुंचोगे तो वहां पर अभी पढ़ाई अभी ही कर लो। ना ज्यादा तो कम से कम हनुमान चालीसा 2 मिनट पढ़ने के लिए कह दीजिए। रामचरितमानस अगर प्रतिदिन 5 मिनट भी अगर समय निकालेगा वो बालक, तो संस्कारी होगा। ने अगर संस्कार नहीं दिए तो ध्यान रखें, सिर्फ शिक्षा पेट भरने वाला अगर शिक्षा दोगे तो ध्यान रखना, संस्कार नहीं रहेगा ना, तो माँ का संबंध क्या होता है, पिता किसे कहते हैं, भाई किसे कहते हैं, बहन किसे कहते हैं, किस प्रकार से संसार में रहना है, हमें आदरणीय लोगों से किस प्रकार से बात करनी है, ये नहीं आएगा जब तक संस्कार नहीं देंगे। तो मैंने सोचा कि आने वाला युग को कल्याण कैसे करें, इसलिए आने वाला समय जो होगा ये 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ पेट भरने वाली विद्या, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा की पाठ नहीं करेंगे। एक बात और मैं बता देता हूँ, जो प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ेगा मात्र 5 मिनट समय लगेगा। मेरे प्यारे सज्जनों, सत्य कहता हूँ, जो भी मनोकामना होगा सब आपके हनुमान जी पूर्ण करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जयकारा में कमी है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। बात है, जय जय। मेरे प्यारे सज्जनों, वेद व्यास जी ने कहा कि अभी भी संतुष्टि नहीं है, इससे कल्याण नहीं हो सकता, मन में उदासी है, चिंता है, यही बात है। देवर्षि नारद ने कहा कि वेद व्यास जी आपके मन में इसलिए चिंता है, इसलिए उदासी है क्योंकि आपने 4 वेद को लिखे, 6 शास्त्र को लिखे, 17 पुराण को लिखे, लेकिन आपने परम ब्रह्म अविनाशी की, सत्य की, यानी कि भगवान कृष्ण की आपने अच्छे से विवेचन नहीं किया। जिस समय हृदय से परमपिता परमेश्वर की अविनाशी की विवेचन कर देंगे, उसी दिन मन में संतुष्टि आ जाएगी